एपी। एपी क्या है? हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम लोग आज फॉर्मूला और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बुक से लिया हुआ है, क्योंकि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी हम लोग करने वाले हैं एपी। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको। और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हमें यूनिट 2 में बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1, ठीक है, सेमेस्टर 1 का CC2 में एक पेपर है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे यूनिट 2 में हमें पढ़ना है, यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये एपी है क्या? देखिए यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9। इसके बीच का मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ होगा। इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। देखिए इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसके बीच का 2, इसके बीच का 2, इसके बीच का डिफरेंस है 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका कुछ फॉर्मूला है, जो कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला इज ए एन। एन क्या है आपका? देखिए ए क्या है, एन क्या है? ए क्या आपका है? ए है फर्स्ट टर्म, एन है आपका, एन है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, ए है फर्स्ट टर्म। सपोज करिए देखिए यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ या फिफ्थ। ठीक है, तो आपको अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि 6 टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है? 6 टर्म निकालना है। ठीक है, 6 टर्म आपका क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। ठीक है, 6 टर्म क्या हो जाएगा आपका? एन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ये एस एन है, एस एन निकालेंगे, ये भी n बाई 2, n बाई 2 जो आपका टर्म मैंने बोला, जैसे क्वेश्चन में बोला जाए 6 टर्म निकालना है, तो वो जो 6 है वो क्या n है, उसका n बाई 2 करेंगे, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या है? ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी बोलते हैं। डी को हम लोग कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। इसके बीच में जो डिफरेंस है, 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 इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एक और फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगर गिवन है, ठीक है, जिसको अगर फर्स्ट टर्म जैसे कि ये 1 और लास्ट टर्म अगर गिवन है, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है, हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो फिर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म अगर नहीं गिवन है तो लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नंबर आपको, ये आपको सीरीज गिवन है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं आप लिखूँ सॉल्यूशन, फर्स्ट टर्म आपको क्या है? 1/4, या वो क्या है? a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है? 1/4। ठीक है, लास्ट टर्म यहाँ पे आपको नहीं गिवन है, आपको निकालना भी नहीं है। n की बात करें, n क्या है आपका? n है आपका ये। ठीक है, n आपका क्या है? n ये होगा 10। और अगर हम बात करें d की, d कहाँ गिवन है? कॉमन रेशियो आपको निकालना होगा। तो d निकालने के लिए आप क्या करेंगे? d कैसे निकालेंगे? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके। ठीक है, देखिए 1 माइनस 1/4 अगर हम करते हैं 4, ठीक है, यहाँ पे 4 माइनस 3 आपका 1/4 है। ठीक है, ये 1/4 है, ये आपका क्या निकला? डी निकला। ठीक है, ये क्या निकला? डी। तो डी आपका क्या है? 1/4। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉमन रेशियो। डी क्या है? कॉमन रेशियो। सभी के बीच में 1/4 का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, 1/4 देखिए सभी के बीच में 1/4 का डिफरेंस है। आप इसी में से निकाल लीजिए, 1/4 का डिफरेंस आएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है? 10 टर्म निकालना है, 10वां पद बोलिए या 10th टर्म निकालना है आपको। तो आप कैसे निकालेंगे? मैं इधर बनाती हूँ, जगह कम है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, हम ए एन ये टर्म निकालने वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है? 10 टर्म निकालना है, तो ए का 10। अब देखिए ए
ए हमारा क्या है, ए गिवन है हमें क्वेश्चन में 1/4, एन कितना है गिवन 10 -1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपका है डी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है डी मतलब क्या होगा, कॉमन रेशियो। डी क्या होगा, कॉमन रेशियो 1/4, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक हम लोग ने निकाल लिया 1/4, ठीक है। डी आपका क्या है, सॉरी 1/4, और ये ए आपका क्या है, ए इज 1/4, ठीक है। और डी आपका क्या है 1/4, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना होगा, कैसे करेंगे, 1/4 प्लस 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कि ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/4, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 4, 10/4 आया आपका। क्या ये सही है या नहीं, मैंने एक मिस्टेक किया था जिस कारण मुझे आंसर गलत आ गया। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया था, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है 1, तो इसका डी हमारा क्या आएगा 3/4, ठीक है, 3/4 आएगा। तो यहाँ पे डी क्या आएगा 3/4, ठीक है, 3/4 करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, देखिए 1/4 प्लस यहाँ पे देखिए 9, और यहाँ पे क्या हो गया 3/4, 1/4 प्लस यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 27/4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 4, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस होगा यहाँ पे 27, इसको सॉल्व करेंगे 28/4, ठीक है। तो काट के कितना आंसर आएगा 7, तो इसका आंसर है कि 10 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, 10 टर्म में क्या आंसर आएगा, इसका 7 आंसर आएगा, इसका आंसर है 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, यहाँ पे सॉल्व करने में 4 होगा, फिर यहाँ पे होता 1, तो मैंने 3 लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा। 3/4 आपका डी है, 3/4 डी लेके चलेंगे कॉमन रेशियो, तो हमारा आंसर क्या आएगा 7, ठीक है। ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपी S50, ठीक है, आपको S15 का वैल्यू गिवन है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं 600, ठीक है। और डी का वैल्यू कॉमन रेशियो क्या है 5, और हमें क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, हमें ए निकालना है। फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हम यूज करें, SN का वैल्यू क्या है हमारा, SN का वैल्यू हमारा क्या है, आप देखिए SN का वैल्यू है हमारा 600, ठीक है। S15 गिवन, इसका वैल्यू 600 है। N का वैल्यू n/2, ठीक है, n/2, अगर हम n/2 करते हैं n/2, ठीक है, हमें n/2, हाँ, n का वैल्यू अगर हम देखें, n का वैल्यू हमारा है 15/2, ठीक है। n हमारा नंबर ऑफ टर्म है, इसका वैल्यू 15/2, 2a प्लस n का वैल्यू क्या है 15 - 1, ठीक है। और d का वैल्यू है हमें 5, ठीक है, 5। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 600। अब यहाँ पे देखिए अगर ये 15/2 को इधर ले आएंगे तो रुकिए, पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम यहाँ लेके आते हैं इस साइड तो क्या हो जाएगा 2/15 होगा कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 2a। अब देखिए प्लस का साइन, ये देखिए 15 में से 1 माइनस करेंगे 40 में से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ बस हो गया, मैं सॉल्व कर रही हूँ, हो गया बस। देखिए तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं,
15, 30, 45, 60, यहाँ पे क्या है 40 आया, 40 को गुना करेंगे 2 से तो हमारा क्या आ जाएगा 80, ठीक है 80 आया, ठीक है, इज इक्वल टू 2a + 70। जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है 70। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 80 में से अगर हम 70 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2a, क्या बचेगा 10, 10 इज इक्वल टू 2a। अब देखिए 10 में से 2 को a क्या आया 5, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना था फर्स्ट टर्म, हमें a निकालना था, a क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो a आपका क्या आया 5 आया, ठीक है। ये मैंने कैसे सॉल्व किया, बहुत सिंपल है, हम लोग ने इस फॉर्मूला का यूज किया है, ठीक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1d, ठीक है। यहाँ पे देखिए Sn का वैल्यू था 600, n मतलब क्या होगा, n मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि देखिए नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे 15 है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स 15, तो हम लोग ने n की जगह पे 15 ले लिया, 15/2 2a हमें निकालना था, ठीक है, और n की जगह हम लोग ने 15 लिया, d का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5, ये सभी को हम लोग ने सॉल्व किया है। ये वाला जो हमारा इधर था इधर आ जाएगा 2/15 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे बचा 2a, 15 में से 1 माइनस किए तो 14, 14 में से 5 मल्टीप्लाई किए 70, और देखिए यहाँ पे हम लोग ने उस चीज को सॉल्व किया, a का वैल्यू क्या आ गया 5, तो हमें a का वैल्यू निकालना था, a का वैल्यू क्या आ गया हमारा 5, आंसर आ गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग ने किए, हमें इतना ही सिंपल वाले क्वेश्चंस हमें मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में AP और GP हमारे सिलेबस में था, सेमेस्टर 1 के सिलेबस में था AP और GP, इसलिए हम लोग ने ये किया हुआ है, और ये अभी हम लोग ने इसको इसके क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो AP का ये क्वेश्चन हमारा किसका था, AP का था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का था। कल हम लोग ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन किया, इसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे। तो डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।